हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लकवों के पेशेंट्स के लिए कौन कौन सी फल और सब्जियां ज्यादा नुकसानदायक है, कौन कौन सी फल सब्जियां नहीं लेनी चाहिए। वैसे तक तो देखिए ज्यादातर फल सब्जियां लकवों के पेशेंट में अच्छी है, फायदा करती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक फल सब्जियां हैं जो फायदा नहीं करती या कुछ स्पेसिफिक पकाने के तरीके हैं जिसकी वजह से सब्जियां नुकसान कर सकती है। आज उन चीजों पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है विच आर द वर्स्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर स्ट्रोक पेशेंट्स। स्ट्रोक पेशेंट्स का ज्यादातर जो डाइट है वो हार्ट पेशेंट्स जैसा ही रहता है, सिवाय इसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि लकवा कई तरीके का होता है। ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से, क्लॉटिंग की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, डायबिटीज की वजह से, ब्रेन में कोई एन्यूरिज्म वगैरह फट जाए तो हो सकता है, कोई हार्ट के वाल्व से कोई कैल्शियम चला जाए, क्लॉट चला जाए तो हो सकता है। बहुत सारे कारण है। हर तरह के कारण में डाइटरी पैटर्न थोड़ा वेरी करता है, खासकर उन पेशेंट्स में जिसमें कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक है, यानी हार्ट से कोई क्लॉट ब्रेन में गया है। इसमें अगर कोई हार्ट के अंदर कोई क्लॉट है, हार्ट के अंदर कोई वाल्व है मेटालिक का, या एट्रियल फिब्रिलेशन जो कि हार्ट का रिदम प्रॉब्लम है, वो अगर पेशेंट को हो तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इन सारे ही पेशेंट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का डाइट बिल्कुल अलग होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक की कैटेगरी पर बात करेंगे अलग से। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। कोई भी फ्रूट्स जिसमें ज्यादा शुगर है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे लीची है, आम है, अंगूर है, बनाना है, इन सब में ज्यादा मात्रा में आपका शुगर ज्यादा होता है। यही फ्रूट्स को अगर आप बहुत थोड़ी मात्रा में लोगे तो चलेगा, क्योंकि फ्रूट शुगर थोड़ी मात्रा में तो आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं, इतना नुकसान नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये सारे मीठे फ्रूट्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको कम मात्रा में खाना इतना ईजी नहीं होता। ये सारी फ्रूट्स जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी भूख को और बढ़ाते हैं और इसकी वजह से हम और ज्यादा खाने की इच्छा हमें होती है। तो ज्यादातर कोई भी फ्रूट्स जिसमें शुगर ज्यादा है वो ज्यादा मात्रा में लेने से आपको नुकसान करेगा। इससे आपको प्रॉब्लम्स होगी और इससे आपका ओवरऑल वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक का चांस बढ़ेगा, लकवे का चांस भी बढ़ेगा। इसी तरह से अगर कोई भी कैन या डब्बों में जो पैक किया हुआ फ्रूट्स वगैरह होते हैं या फ्रूट के सिरप्स होते हैं जो सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, उसमें बहुत सारे शुगर्स प्रिजर्वेटिव्स की तरह से डाले जाते हैं। इसमें जो फ्रोजन फ्रूट्स वगैरह होते हैं ये भी अच्छे नहीं होते, खासकर जिनमें ऊपर से चीनी डाली गई हो। तो अगर चीनी नहीं डाली गई हो तो फिर आप इनको ले सकते हैं, लेकिन कोई भी कैन किए हुए फ्रूट्स और सिरप्स जो है जिसमें आपको ऊपर से चीनी या प्रिजर्वेटिव डाले गए वो अच्छे नहीं, वो आपको नुकसान करेंगे। कुछ सब्जियां जिसमें या तो खुद से नमक है या ऊपर से नमक डाला गया है तो वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और इस तरह की सब्जियां आपके लिए अच्छी नहीं। वैसे तो ज्यादातर देखिए सब्जी में खुद से नमक कम होता है, ज्यादातर सब्जियों को लो सॉल्ट डाइट में माना जाता है, तो ज्यादा लकवे के पेशेंट्स के लिए फायदा करेगी डायरेक्टली तो। लेकिन जब आप इसमें ऊपर से नमक डालते हैं या अगर आप इनको बनाने का तरीका ऐसा रखते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह के फॉर्म में नमक डलता है तो ये नमक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो हर चीजों में नमक को कंपैरेटिवली कम रखिए। इसके अलावा जो स्टार्च वाली वेजिटेबल्स है जैसे आलू है, शकरकंद है, कॉर्न है, ये सारी चीजों में स्टार्च ज्यादा होता है तो ये आपका वजन बढ़ाता है और इनको आपको कम मात्रा में लेना चाहिए। बाकी सब्जियों के कंपैरिजन में ये सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है, ज्यादा मीठे होते हैं, डायरेक्ट इसमें स्टार्च होता है तो इनको ज्यादा मात्रा में लेने से वजन बढ़ता है। ये कंपैरेटिवली बाकी सब्जियों से कम हेल्दी माने जाते हैं। तो इसलिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि सब्जियां सारी खाओ सिवाय आलू के, शकरकंद के, बटर को भी थोड़ा कम ही रखें या कॉर्न को भी, मक्का को भी थोड़ा कम ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीजों में थोड़ा स्टार्च ज्यादा होता है, मीठे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा सब्जियों में एक और बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो फार्म्स वगैरह में बनाई हुई सब्जियां होती है, जो उगाई हुई सब्जियां होती है, उसमें कहीं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का रेसिड्यू काफी रह जाता है। तो ऑर्गेनिक सब्जियां जो खुद के खेत में जो उगाई गई है वो ज्यादा कंपेरेटिवली हेल्दी होती है। जो फार्म से आई हुई सब्जियां होती है जो कि 95% लोग ज्यादातर वही खाते हैं, पर वो उतनी हेल्दी नहीं हो पाती क्योंकि उसमें जो नेचुरल फायदे हैं वो चले जाते हैं और साथ में आ जाता है बहुत सारे तरह का केमिकल, और ये केमिकल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये सारी सब्जियां में अगर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जा रहा है तो ये नुकसानदायक है। लकवे का चांस या कोई भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस इनसे बढ़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि 95% सब्जियां जो मार्केट में अवेलेबल है वो होती ही इस टाइप की हैं, तो इसलिए हमारा इस पर बहुत ज्यादा बस नहीं चलता। इसलिए एक नेचुरल प्रॉब्लम है जिसको मानना और समझना हमारे लिए जरूरी है। कुछ ज्यादा कर नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि खुद से सब्जियों को अपने घर में उगाना हर एक व्यक्ति है, बस ये बात तो है नहीं। लेकिन हाँ, ये कंपैरेटिवली एक प्रॉब्लम है जो सब्जियों के साथ अक्सर आता है। इसके साथ अगर कोई भी सब्जी को अगर आप तल के बनाते हैं, जैसे आलू वगैरह को, या कोई भी सब्जी को फ्राई करके बनाते हैं,
तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो नुकसानदायक है क्योंकि उसमें ज्यादा है ऑयल। इसी के अलावा कोई सब्जी को अगर प्रोसेस करके रखते हैं, प्रोसेस सब्जियां होती हैं, तो ये भी अनहेल्दी होती है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे चले जाते हैं, सोडियम चला जाता है और अलग अलग तरह के ट्रांस फैट्स वगैरह उसमें डाले जाते हैं, वो भी अच्छे नहीं है। तो ये सारी चीजों को आपको कंपैरेटिवली अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स का भी ध्यान रखिए कि वैसे तो फायदा करते हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में लेते हैं, और अगर खाने के बाद अलग से उनको फ्रूट्स को ले ले तो फिर वो वजन बढ़ाते हैं, भूख उनसे ज्यादा लगती है, क्रेविंग ज्यादा होती है, वजन बढ़ता है, तो लकवे होने का चांस या इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ता है। खाने के बदले अगर आप फ्रूट्स को लेंगे तो हेल्दी है, लेकिन खाने के बाद में आप लेंगे कि मैंने इतना खाना खा लिया फिर 2 फ्रूट्स और खा लूं, और उसके अलावा मैं अगर अलग अलग तरह के फ्रूट्स दिन भर में खाना चालू करूं तो फिर वो वजन बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि सब में थोड़ा मीठा तो होता है, खासकर फ्रूट जूसेस में। फ्रूट जूसेस के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसमें फाइबर का जो कंटेंट है, इंसॉल्युबल वाला, जो सबसे ज्यादा फायदा करता है, वो आप निकाल के फेंक देते हो, बचता है खाली शुगर वाटर यानी फ्रूट शुगर और पानी, ऊपर से आप चीनी और डाल देते हो, मसाले और डाल देते हो, थोड़ा बहुत सोल्यूबल फाइबर और थोड़े विटामिन मिनरल उसमें होते हैं जो कि उतना फायदा नहीं करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हो। 4 एप्पल का जूस आप एक बार में पी सकते हो, एक ही ग्लास बनेगा उसमें, आप आराम से पी सकते हो, 2 ग्लास भी पी सकते हो, लेकिन 4 एप्पल खुद से अगर आपको कोई खाने बोलेगा तो आप नहीं खा पाओगे। आम का भी वैसे ही कि कई आम से 1 ग्लास जूस बनेगा या शेक बनेगा, उसमें चीनी डाल के आप उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले लोगे, नट्स और ये सब भी ऊपर से और डालोगे, बहुत हाई कैलोरी ड्रिंक हो जाता है, फायदा कुछ खास नहीं है, इस सबको अवॉइड ही करना चाहिए, इससे आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। विटामिन मिनरल मिलेंगे थोड़े से और बहुत सारा कैलोरी मिलेगा जो वजन बढ़ाएगा, और थोड़ा बहुत भी अगर फायदा मिलने वाला है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके अलावा कोई सब्जियों से अगर आपको एलर्जी है, सेंसिटिविटी है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन है जैसे ग्रेप फ्रूट जूस है या कोई और मेडिसिन है जिसका आपके खाद्य पदार्थों के साथ या मेडिसिन के साथ कोई इंटरेक्शन है, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वो आपकी मेडिसिन में इंटरफियर करेंगे। तो ये सारी सब्जियां आपको अवॉइड करनी है रेगुलर स्ट्रोक पेशेंट में। अगर किसी को कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक है यानी हार्ट से क्लॉट ब्रेन में गया है या एट्रियल फिब्रिलेशन है या हार्ट का वाल्व का प्रॉब्लम है, तो उसको बाकी सब्जियां तो ले सकते हैं, लेकिन जो जो चीजों में विटामिन के है जैसे हरी साग सब्जी है, पालक, मेथी, केल, ये सारी चीजें हैं, पत्ता गोभी है, एस्पैरागस है, कीवी फ्रूट है, ये एवोकाडो वगैरह, इसमें सब में विटामिन के होता है, और ये कंपैरेटिवली आपके को अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे पेशेंट्स को आप देते हो एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन जो कि विटामिन के को कम करती है। विटामिन के यानी क्लॉटिंग का विटामिन। तो बाकी लोग को आप जो एंटीकोएगुलेंट्स दे रहे हो, तो वो अगर आप विटामिन के वाली चीजें ज्यादा खाओगे तो दवा असर नहीं करेगी, खून गाढ़ा हो जाएगा, लकवे का चांस बढ़ जाएगा। तो उन सारे पेशेंट्स में ये हरी साग सब्जी और विटामिन के वाली चीजें मना है। बाकी लकवे वाले पेशेंट में आप ले सकते हो। बाकी लकवे वाले पेशेंट में जहाँ एंटीप्लेटलेट चल रही है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, वहां पे आप ले सकते हो। जिनको हार्ट अटैक वगैरह है उनमें ले सकते हो, फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पे अगर कार्डियोएम्बोलिक स्ट्रोक है या जहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे एंटीकोएगुलेंट दवा चल रही है, वहां पे आपको ये नहीं लेना है, वहां नुकसान करेगा। तो इसको आपको बेसिकली अपने डॉक्टर से डिफरेंशिएट पूछना पड़ेगा कि आपको कौन से टाइप का लकवा है। नहीं तो फिर क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा और आप क्या डाइट लेना क्या नहीं उसमें कंफ्यूज होते फिरोगे। तो ये बेसिकली अगर आपको खुद से पता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पेशेंट को कौन सा टाइप का लकवा है। अगर नहीं पता है तो आपके डॉक्टर से पूछिए। इसके अलावा प्रोफाइलैक्टिकली भी अगर आप बचना चाहते हो लकवे से, तो भी ये रूल एप्लीकेबल होगा कि अगर आपको रेगुलर लकवे से बचना है तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, हरी साग सब्जी ज्यादा लेना है। अगर आपको ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है, वाल्व का प्रॉब्लम है, या अगर आपको हार्ट में कोई क्लॉट पहले से डायग्नोज हुआ जहां एंटीकोएगुलेंट चल रही है, तो वहां आपको इनसे बचना है। यानी लकवा होने से पहले या बाद में दोनों में ही सेम प्रिंसिपल डाइट का फॉलो होगा और दोनों में ही आपको हरी साग सब्जी लेना है, यानी उसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। बाकी सारे फूड्स में ज्यादातर सेम रहेगा। बाकी सारे फूड्स में दोनों तरह के लकवों में उतना फर्क नहीं पड़ता, आप सब ले सकते हो। आज हमने बात करी कौन कौन सी सब्जियां नहीं लेनी है, कौन कौन से पकाने के तरीकों को आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आपको लकवा से बचना है। तो उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा